तो हेलो डे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बेटा बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए हैं। ठीक। और पूरे बुक में से आपके पास दो बुक है, बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड। दो बुक है, उन दोनों बुक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बेटा 5 मार्क्स के हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड में, है ना। यूपी बोर्ड में आपके 4 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो अगर आपने इन 25 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया या बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर लिया है, तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम्स में 20 मार्क्स तो लेके ही आओगे बेटा। ठीक है ना। 20 मार्क्स अगर 25 क्वेश्चंस करके गए तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा बेटा। ये 20 मार्क्स जो है आपके कंफर्म है 101%। तो इसलिए गलती से इन क्वेश्चंस को छोड़ के मत आना। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। नून प्लस आप लोगों के लिए लेके आया बेटा महातैयारी बैच। महातैयारी बैच, अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को महा करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, महातैयारी बैच। ये बैच एनसीईआरटी के लिए है। जितने भी तमाम हिंदी मीडियम बोर्ड से बेटा, उन सभी बोर्ड्स के लिए ये बैच है। ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, झारखंड बोर्ड के लिए भी है, आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए भी है, आपका मध्य प्रदेश, जितने भी तमाम हिंदी मीडियम बोर्ड से, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बैच है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बैच की प्राइस की बेटा, तो 899 का ये पर मंथ के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हम आपको ये बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक महीने का आपको 899 रुपए देना है। देखो 899 के साथ आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट मिलेगा, फिजिक्स सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मिलेगा आपको, केमिस्ट्री मिलेगा बेटा, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मिलेगा आपको, और उसके साथ बायोलॉजी भी मिलेगा अगर आपके पास बायो भी है। अगर आपके पास चारों सब्जेक्ट है तो इन चारों सब्जेक्ट का एक्सेस आपको 899 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिल रहा है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नून ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप नून ऐप के लिंक पे क्लिक करके बेटा ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उस पर साइन अप करो। देन कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस कोर्स के लिंक पे क्लिक करके आप जाके इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। देखो एनरोल, जब आप एनरोल करोगे बेटा तो आपसे एक प्रोमो कोड पूछेगा, तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज करें TGSNT12, ये मेरा प्रोमो कोड है। अगर आप इस प्रोमो कोड का यूज करेंगे तो आपको 22% का बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 22% डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ ऐप को इंस्टॉल करो, साइन अप करो और कोर्स को ज्वाइन करो। तो मिलते हैं हम महातैयारी बैच के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी 5 मार्क्स वाले। ठीक है, तो पहले चैप्टर में से बेटा आपका एक क्वेश्चन बनता है गॉसेस थ्योरम। देखो गॉस का प्रमेय। ठीक, एक तो आपका गाउस का प्रमेय पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड एक इसके एप्लीकेशंस भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। इन दोनों में से एक एप्लीकेशन आपका बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र या अनंत लंबाई का समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन आपका अक्षीय या निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र या विभव, दोनों में से एक पार्ट्स आपका पूछ लिया जाता है। वैद्युत क्षेत्र पूछेगा या वैद्युत विभव पूछेगा। दोनों का डेरिवेशन बहुत इजी डेरिवेशन है। ठीक, इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन पूछा जाएगा बेटा। C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति करिए। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर आप एक बार इस डेरिवेशन को देखेंगे तो आप जो है सीख जाएंगे कि किस तरीके से अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मतलब वीडियो लिंक। आप प्लेलिस्ट को विजिट करके इन सारे क्वेश्चंस को आप हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है बेटा हमारा किरचॉफ का नियम प्रथम तथा द्वितीय। दो नियम है, एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है और इससे किरचॉफ से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है
व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, और व्हीटस्टोन सेतु का जो बैलेंसिंग कंडीशन है बेटा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये आपका संतुलन की स्थिति है। तो किरचॉफ के नियम से इस संतुलन की स्थिति की उत्पत्ति भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम क्या है, और बायोसेवर्ट के नियम के एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशन है, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें से एक एप्लीकेशन पूछा जा सकता है बायोसेवर्ट के नियम के साथ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एम्पियर का परिपथीय नियम, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, दो धारावाही चालक तारों के बीच बल, और इसके साथ बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर देता है, 1 एम्पियर की परिभाषा। क्या पूछ लेता है इसके साथ, परिभाषा, सॉरी 1 एम्पियर की परिभाषा भी इसके साथ पूछ लिया जाता है। ठीक, तो 1 एम्पियर को इसी के आधार पर डिफाइन किया गया, उसके डेफिनेशंस भी आप देखेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट आता है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी गैल्वेनोमीटर, और चल कुंडली धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण भी देख लीजिएगा एक बार। शॉर्ट डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप उसको भी देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका वो भी पूछ लिया जाता है कभी 2 नंबर्स में या 3 नंबर में, कि चल कुंडली धारामापी का अमीटर में या वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण स्वतः या अन्योन्य प्रेरण किसी भी कुंडली के लिए निकाला जा सकता है, कुंडली के लिए या परिनालिका के लिए। पूछ सकता है कि दो समकक्ष परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालिए, या किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालिए। स्वप्रेरण गुणांक, स्वतः नहीं, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। जब सचित्र वर्णन कीजिए लिखा होगा तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ लिखना है। आपको ट्रांसफार्मर क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी रचना, उसकी कार्यविधि और उसकी गणना, सब कुछ आपको लिखना है ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट सेकंड बुक से यहां से स्टार्ट होता है बेटा। सेकंड बुक से पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्टिक्स से बनता है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है ये पूछा जा सकता है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र पूछा जा सकता है, या परावर्तक या अपवर्तक दूरदर्शी। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दूरदर्शी पे, या तो दूरदर्शी का पूरा सचित्र वर्णन पूछेगा, या दूरदर्शी के बारे में शॉर्ट की उसकी सिद्धांत और उसका रचना विधि बता दीजिए, कार्यविधि बता दीजिए, या डायग्राम जो रे डायग्राम है वो पूछ लेगा, या दूरदर्शी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स जो है पूछ लेगा। सेम एज इट इज सूक्ष्मदर्शी के साथ भी होता है, सेम एज इट इज किसके साथ है, सूक्ष्मदर्शी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछा जाएगा, दो उसमें 2 या 3 पोस्टुलेट्स हैं वो आपको लिखना है, और तरंगाग्र किसे कहते हैं और कितने प्रकार के तरंगाग्र होते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या, मतलब हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है यंग के द्विझर्री प्रयोग, इससे आपको निकाला जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो आपका फ्रिंजेस है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, फ्रिंज के पोजीशंस के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो वो आपका यंग के द्विझर्री प्रयोग से क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट 21, विवर्तन, एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, इस पे भी क्वेश्चंस बनता है, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। मतलब आपको यहाँ पे आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आपको व्याख्या करना है कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको 3 से 4 पेज में आपको इस क्वेश्चन का वर्णन करना है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। 5 स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उन 5 स्पेक्ट्रम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इसका एक डायग्राम भी आपको बनाना है। नेक्स्ट था पीएन संधि डायोड की व्याख्या। पीएन संधि डायोड की आपको व्याख्या करना है। पीएन संधि जो कि पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, थ्योरीज है, तो पीएन संधि डायोड की आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट पीएन संधि डायोड अर्ध या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, मतलब पीएन संधि डायोड से हम क्या बना सकते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जिसमें एसी करंट को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं दृष्टिकारी, रेक्टिफायर्स हम इसको बोलते हैं। तो पूर्ण वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर्स, तो उसके बारे में आपको सचित्र
वर्णन जो है करना है। ठीक, तो ये 25 क्वेश्चन है बेटा पूरे बुक में से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, और इसी में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर बुक में आप छाटोगे तो आपको कोई दूसरा लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा ही नहीं। तो 25 क्वेश्चंस है। अगर पर डे बेटा, अगर आप पर डे एक दिन में अगर एक क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करते हैं, एक दिन में, वन डे में अगर आप एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते बेटा, 25 डेज में आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। 25 डेज में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी भी आपके एग्जाम्स के करीब 4 से 5 महीने हैं, बट 25 डेज में आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ढेरों सारे वीडियोस है बेटा, हर टॉपिक्स में वीडियोस है, आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे आके अपने प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं बेटा। लाइव क्लास भी चलती है। मेरा एक न्यू चैनल है एड्यूमी, न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया है एड्यूमी, ठीक है ना। एड्यूमी यूट्यूब चैनल है बेटा, एजुकेशन मी का शॉर्ट फॉर्म से रखा था मैंने, एड्यूमी, ठीक है ना। तो इस चैनल पे बेटा रोज फिजिक्स जो है 5 to 6 PM शाम को 5 से 6 बजे आपका फिजिक्स की लाइव क्लास चलती है बेटा, और 9 से 10, रात के 9 से 10 बेटा इस टाइमिंग में आपका जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लाइव क्लास चलती है। तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एडमी यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो कॉन्फिडेंस पॉइंट एंड एडोबी यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।